कैसे एक इंसान क्राइम करने के बाद डॉक्टरों की मदद से सर्जरी करवा के अपनी शक्ल को ही बदल लेता है ताकि उसको कोई पहचान ना पाए। कहानी है जापान के टोयामा शहर की। यहाँ एक आम आदमी रहता है जिसका नाम होता है सिमोन। सिमोन रोज रोड के किनारे कुछ ना कुछ बेचता रहता है। दरअसल उसकी रोड के किनारे सी फूड की दुकान होती है। सी फूड मतलब वही केकड़ा, ऑक्टोपस, घोंगा, झींगे, मछली, वो ये सब बेचता था। लेकिन उसका ये बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था। वो अलग अलग बिजनेस ट्राई करता रहता है लेकिन उसका कोई भी बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था। उल्टा उसका हर जगह घाटा हो जाता था। वैसे सही कहे तो आज के ज़माने में हर चीज़ में कंपटीशन हो गया है। उसका ये बिजनेस ठीक तो चल नहीं रहा था तो उसका किसी काम में मन भी नहीं लग रहा था। सिमोन ने अब काम पर जाना ही बंद कर दिया था। अब वो कुछ और नया ट्राई करना चाहता था। वो सड़क के किनारे अपने नए बिजनेस के बारे में सोच रहा था जिसमें कंपटीशन कम हो और पैसा ज़्यादा हो। लेकिन तभी उसके पास दो चोर आते हैं और उसे चाकू अड़ाकर कहते हैं कि तेरे पास जो कुछ भी है ला हमको दे दे। बदकिस्मती से उसके पास कुछ भी नहीं निकलता तो चोर उसकी तलाशी लेने लगते हैं कि शायद कुछ मिल जाए उसके पास से। लेकिन उसके पास से एक फोटो के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। वो दोनों चोर सिमोन को जाने देते हैं कि तुम जाओ। अब सिमोन को एक आइडिया आता है। वो उन चोरों को आवाज़ देकर रोकता है और कहता है कि मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो, मुझे भी पैसे की ज़रूरत है। वो दोनों मान जाते हैं और इसे अपने साथ रख लेते हैं। अब अगले ही दिन दोनों चोर और सिमोन तीनों मिलकर इकट्ठा हो जाते हैं। ये लोग एक सुने मकान में चोरी करने के लिए घुस जाते हैं। ये लोग 25 मिनट में अलमारी में से सोना और 10 लाख रुपए निकाल लेते हैं और फरार हो जाते हैं। सिमोन ताला खोलने में माहिर था। वो हर तरह का लॉक, चाहे डिजिटल हो या ओल्ड, अपनी कला से खोल देता था। बचपन में वो पुराने तालों को पिन की मदद से खोल देता था और जब वो बड़ा हुआ तो डिजिटल तालों को भी अपनी ट्रिक से खोल देता था। दरअसल उसने वो सब इंटरनेट से देख के सीखा था। ये चोरों ने भी पहली बार सिमोन के साथ मिलकर इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया था। नहीं तो ये लोगों ने हमेशा 20 से 25 हजार से ज्यादा आज तक नहीं चुराया था। सिमोन धीरे धीरे इनका लीडर बन जाता है। ये लोग बहुत सारी चोरियां करते हैं लेकिन 1 जून 2023 को सिमोन से एक आदमी का मर्डर हो जाता है। दरअसल 1 जून को ये लोग फिर से फ्लैट में चोरी करने के लिए जाते हैं। ये लोगों ने पूरी प्लानिंग कर ली थी। इन लोगों ने 2 से 3 दिन तक उस फ्लैट का मुआयना किया था। काफी दिनों से वहां पे कोई आ जा नहीं रहा था तो ये लोग ताला खोल के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन उस घर के अंदर से कुछ भी नहीं मिल पाता क्योंकि जिसका ये फ्लैट होता है वो इस फ्लैट को खाली करने वाला होता है, इसलिए वहां पे ज्यादा सामान नहीं था। जब वहां पे चोरी करने के लायक कुछ भी नहीं मिलता तो इन लोगों को बहुत गुस्सा आता है और ये लोग इस फ्लैट की दीवार में गालियां लिख देते हैं। इतने में ही फ्लैट का मालिक आ जाता है। वो मालिक कोई और नहीं, एक पुलिस वाला होता है। उस आदमी को देखने के बाद ये लोग भागने लगते हैं। सिमोन के साथ जो 2 चोर होते हैं वो तो तुरंत फरार हो जाते हैं लेकिन सिमोन को पुलिस पकड़ लेती है। सिमोन कहता है कि देखो हमने कुछ नहीं चुराया, तुम्हारे फ्लैट में कुछ मिला ही नहीं चोरी करने लायक, चाहो तो उल्टा मैं तुमको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। वो पुलिस वाला नहीं मानता और इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। तभी सिमोन उस पुलिस वाले को जोर से धक्का मारता है। पुलिस वाला सीधा कांच की टेबल पे गिरता है। कांच के ऊपर गिरने से पुलिस वाले को गंभीर चोट लगती है जिससे उसकी वहीं पर मौके पे मौत हो जाती है। अब सिमोन वहां से फरार हो जाता है। 2 से 3 घंटे गुजर जाते हैं। सिमोन अब वांटेड की लिस्ट में आ गया था क्योंकि उसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में मिल जाती है। ऊपर से जो मरा था वो पुलिस वाला था। सिमोन पुलिस वाले के फ्लैट से निकलते ही भागने के लिए सबसे पहले एक कार को चुराता है। वो उस कार में बैठ के भागने लगता है। वो बहुत घबराया हुआ होता है और घबराहट में वो तेज रफ्तार से एक 70 साल की महिला को ठोक देता है और दीवार से टकराकर उसकी कार पलट जाती है। उस महिला की मौके पे ही मौत हो जाती है। एक ही दिन में सिमोन से जाने अनजाने में 2 हत्याएं हो गई थी। सिमोन कहता है कि लगता है शायद मेरा दिन खराब था। अब वो समझ गया था कि वो बचने वाला नहीं है। पुलिस उसको देर या देर पकड़ लेगी। अब सिमोन खुद गाड़ी चलाने के बजाय बस में बैठ जाता है। उसको इससे कोई लेना देना नहीं था कि बस कहाँ पे जा रही है। वो बस बच के भागना चाहता था। 30 किलोमीटर दूर जाने के बाद बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाती है और उस बस में उस वक्त 10 लोग मौजूद थे जिसमें से 4 लोगों को मामूली चोट आई थी और 2 लोग मर चुके थे और 4 लोग गंभीर रूप से घायल थे जिसमें से एक सिमोन था। अब तो सच में ऐसा लग रहा था जैसे सिमोन की किस्मत खराब है। पहले पुलिस वाला मरा, फिर एक महिला और अब खुद सिमोन मुश्किल में था। सिमोन बस की खिड़की के पास बैठा हुआ था। बस की रगड़ से उसके चेहरे की खाल उतर गई थी। यूं समझ लो उसका चेहरा खराब हो गया था और बहुत खून निकल रहा था। वो उस वक्त बेहोश हो गया था। जब उसे थोड़ी देर के लिए होश आया तो पता चला कि वो हॉस्पिटल में था। वहां के लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था। अब डॉक्टरों को उसकी चेहरे की सर्जरी करनी थी क्योंकि उसका चेहरा पूरा खराब हो गया था। लेकिन उसका चेहरा कैसा था ये डॉक्टरों को नहीं पता था। डॉक्टरों को उसकी जेब में से एक फोटो मिलती है जो कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था। जब चोर सिमोन के पास चोरी करने के लिए आए थे उसके पास सिर्फ एक फोटो के अलावा कुछ भी नहीं था और जब आज उसका चेहरा खराब है
तो आज भी उसके पास वही एक फोटो होती है। अब डॉक्टर उस फोटो के आधार पे सिमोन का फेस डिजाइन करते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये फोटो आखिर किसकी है, जिसे सिमोन हमेशा अपने साथ रखता था। वो और कोई नहीं बल्कि उसके पिता की तस्वीर होती है। उसके पिता उसके दिल के बहुत करीब थे। दरअसल वो कैंसर से मर गए थे। अब डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। कुछ स्किन पैरों से लिया जाता है। जब स्किन टिश्यू की कमी हो जाती है, ऐसे में डॉक्टर शरीर के दूसरे अंगों से स्किन लेकर डैमेज हिस्से को ठीक कर देते हैं। फेशियल और प्लास्टिक सर्जरी करी जाती है। कुछ घंटे ऑपरेशन चलता है। अब सिमोन को उसका नया चेहरा मिल जाता है, जो कि उसके पिता का होता है। हफ्ता भर हो जाने के बाद अब उसे हॉस्पिटल से भी छुट्टी मिल जाती है। सिमोन के घाव अब धीरे धीरे भरने लगे थे। वो उन चोरों के पास जाता जिसके साथ वो चोरी करा करता था। वो भी उसे पहचान नहीं पा रहे थे। वो बेखौफ होकर पुलिस वालों के सामने घूम रहा था। उसे अब कोई पहचान नहीं पा रहा था। कहा जाता कि वो जापान के टोयामा शहर में अभी भी अपनी आम जिंदगी गुजार रहा है। उसके पास चोरी के बहुत पैसे हैं। उसी पैसे से वो अपना नया बिजनेस कर रहा है, जो कि बहुत शानदार चल रहा है। क्योंकि ये 1 जून 2023 की घटना है, तो पुलिस अभी भी सिमोन की तलाश कर रही है। तो ये थी कहानी सिमोन की। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।